नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संवाद में कहा है और कई यहां पर घोषणा की और पूरे विपक्ष को भी घेरने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे कि क्या अटल संवाद से बनेगी बात। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और दूसरी तरफ किसानों को संबोधित करते हुए, किसानों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा विपक्ष पर हमला बोला है और कहा है कि जो लोग आज नारे लगा रहे हैं और जो किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तब वो सत्ता में थे जब उन्होंने क्या किया। ऐसे कई सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से पूछे हैं और कहा है कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। कृषि बिल को लेकर सीधा पीएम मोदी ने कहा है कि कृषि बिल सीधा किसानों के हक में है और किसानों की समस्याओं को दूर करने को लेकर इस बिल को लाया गया है। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। राजेंद्र यादव हैं जो कि किसान नेता हैं, किसानों का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अरविंद कठेरिया, नेता सपा का पक्ष रखेंगे। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ जो है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद बहल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से किसानों को लेकर और पूरे विपक्ष को लेकर क्या कुछ कहा। पहले वो सुनवाते हैं आपको। तो आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की। पीएम मोदी ने किसानों को लेकर बातचीत करते हुए विपक्ष को घेरा है और कई अहम सवाल उठाए और कहा है कि किसानों को लेकर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और विपक्ष किसानों के बहाने सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा है, किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। और अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र यादव जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे और ये है कि किसानों को लेकर जो आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ किसानों के खाते में डाला गया, किसानों को साधने की कोशिश एक बार फिर से पीएम मोदी ने की है। क्या माना जाए कि किसानों का साथ एक बार फिर से पीएम मोदी को मिलने जा रहा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी को मिलेगा? देखिए, साथ का जहां तक सवाल है, किसान ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। वो सिर्फ एक कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं जो केंद्र सरकार ने किसानों के ऊपर थोपा गया है। अब आप सम्मान निधि कह लो या इसको कोई भी रूप प्रारूप दे दो, ये केंद्र सरकार की अपनी सोच है और मैं इस सोच को कारगर नहीं कहूंगा, क्योंकि कारगर ना कहने की वजह भी दूसरी है कि आप सम्मान निधि दे रहे हैं, आप दूसरी बातें कर रहे हैं, आप दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर आक्षेप लगा रहे हैं। उससे अच्छा है कि जब किसान इस आंदोलन की शुरुआत कर रहा था, उससे पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। किसान ने सीधी सीधी बात करी थी कि आप हमारी समस्या सुन लीजिएगा कि इस बिल में ये दिक्कतें हैं हमें। तो आप उस समय ना तो कोई भी जवाब दे पाए और ना किसानों की समस्या को आपने सुनना उचित समझा। जब किसान आज दिल्ली के दरवाजे पर आके बैठ गया है, तब आपको ये लग रहा है कि आज किसान हमारे घर में घुस जाएगा, तो आप इसको विपक्ष के सिरमंड दो या किसी और पार्टी के कर दो। आप उसको कहने लगिए कि ये
बाहर के लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं या ये आतंकवादी हैं, आप इसमें कुछ भी कह सकते हो क्योंकि सरकार आप चला रहे हो, आप कुछ भी कह सकते हो। किसान अगर इस तरीके की बातें करता या कोई भी ऐसी गतिविधियां करता जो कि जो सरकार और देश के खिलाफ है, तो अब से पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा उपद्रव हो सकता था। आप देख सकते हो किसान कितना शांतिपूर्वक रूप से पिछले 28 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठा है, वो भी इतनी भयानक ठंड में बैठा हुआ। तो इससे क्या जाहिर करना चाह रहे हो आप? ठीक है सर। जी प्रमोद बैल जी अभी हमारे साथ जो है कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और अरविंद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से पीएम मोदी ने आज सीधा कहा है संवाद में कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष अपनी जो सियासत की जो जमीन है वो किसानों के बहाने चमकाने की सीधा कोशिश कर रहा है। बिलाल जी, हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा एक गहरा दुखद पहलू है कि आज देश में जब हमारे भारतीय किसानों के द्वारा पूरी दिल्ली बुरी तरह से घेर ली गई है और लगभग 28-29 दिन हो चुके हैं और 3 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर खुले आसमान के नीचे किसान बैठा हुआ है, तब भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन पे तरस नहीं खा रहे हैं और उनको दया नहीं आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो हमने सुना है आदरणीय हमारे जो है परम श्रद्धेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के जो बेटे नरेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, हमने इनको किसी पार्टी में कभी देखा नहीं है। और किसान किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। ये एक बहुत ही, जिसे हम एक ये कहें कि फ्रॉड बातचीत, गलत बातचीत, कि ये किसान वो हैं जो पुरानी पार्टियों का समर्थन करते थे। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस चैनल के माध्यम से, आदरणीय बिलाल मलिक के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आज 70 सालों में अभी तक कोई ऐसा देश में प्रधानमंत्री, निर्दयी प्रधानमंत्री नहीं आया है जिसने इस देश के किसानों का दुख न समझा हो। ठीक है, बहुत सारी कमियां पूर्व सरकारों में रही होंगी, लेकिन मुझे याद है कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने, आदरणीय नेताजी ने और केंद्र सरकार में जो कांग्रेस भी रही, उन्होंने भी इस तरह से कभी अत्याचार नहीं किया जिस तरह से आप अत्याचार कर रहे हैं। आपसे मेरा एक निवेदन है कि अब आपको मान लेना चाहिए, किसान मांग ही क्या रहा है, सिर्फ 3 बातें मांग रहा है। एक, एमएसपी पे रेट कानून बना दो आप, जो आपने बनाया हुआ है। एमएसपी का धान का 1868 रुपया रेट है, लेकिन 11 और 1200 रुपया में आपके वही माफिया व्यापारी खरीद कर रहे हैं। और इसके बाद ऊंचे रेट में बेच रहे हैं। क्योंकि एमएसपी को लेकर तो है बातचीत करने को लेकर सरकार लगातार भंडारण का नियम, लौटूंगा मैं आपके पास, नियम खत्म करें। ठीक है अरविंद जी, लौटूंगा मैं आपके पास। प्रमोद बल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आज पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किसानों से करते हुए पूरे विपक्ष को घेरा है, कहा है कि किसानों को बरगलाने का काम जो है विपक्ष कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब की बार किसानों के द्वार पर मोदी सरकार किसानों को एक बार फिर से साधने की कोशिश? बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल जी। आज एक हमारी जो आज श्रद्धेय अटल जी का आज जो है हम लोग जो है पूरी देश में पूरी मना रहे, उन्हीं की इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जो है 18,000 करोड़ रुपया का किसान भाइयों के खाता में भेजा, जो पहले कांग्रेस सरकार 70 साल में सोचता रहा, कर नहीं पाया। मगर आज ऐसे प्रधानमंत्री जी जो किसान भाइयों के लिए और किसान के लिए ही सोचते रहते 24 घंटा, और जो पैसा उन्होंने आज रिलीज किया है उनके सीधा अकाउंट में गया है, बीच में कोई दलाल नहीं है और पूरा का पूरा पैसा उनके खाता में पहुंचा। और मैं एक निवेदन करूंगा, एक सवाल है, लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, आप भी कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हक के बारे में, किसानों के बारे में सोच रही है, फिर भी इसके इतना कुछ होने के बावजूद भी किसान सड़कों पर क्यों है? ये बड़ा अहम सवाल है सर। मैं बताते रहे, यही चीज हम हर बार बताते हैं, हमारी पूरी मतलब मोदी जी भी बता रहे, पूरा देशवासी बता रहे, जो कुछ भाइयों को जो पहले जो किसान भाइयों ने आए थे रोड पे धरना करने के लिए, उन लोगों को बिल्कुल झूठ मूठ का भड़का उल्टा सुल्टा समझाया गया, ये ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों को समझ में आ गया, जो इनकी समर्थन में, देखिए इस बिल के समर्थन में हर राज्य से सभी लोग अब समर्थन में आ गए। किंतु अब कौन लोग जो है विरोध में, जो कांग्रेस की चक्कर में फंस गए थे, अब वो जो खड़े हुए थे, ये हम 3 मांग है, 3 मांग के लिए जब सरकार तत्पर तैयार है, 6 बार वार्ता हुआ है
और बातें होने के बाद फिर बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने बोल दिया नहीं ये से बातें तो कांग्रेस सरकार तो मान रहे हैं हर चीज, आप ऐसा करो यस नो में जवाब मांगो। ठीक है सर, यस नो में जवाब मांगा, ठीक है सब बात प्रमोद जी। खराब रहा। अभी भी सरकार का करीब 30 दरवाजा दिन का- खुला नहीं है, ठीक है प्रमोद जी। खुला है, कभी बंद नहीं है किसान भाई के लिए। ठीक है सर, ये सरकार किसान हित के लिए जो 60 साल में कांग्रेस कर नहीं पाया, सोचता रहा, कर नहीं पाया, किसान भाई को छल करता रहा, मगर आज देश का प्रधानमंत्री किसान भाइयों के साथ है और किसान भाई के लिए कुछ भी करना पड़े वो बिल्कुल तैयार है। किसान ठीक है सर। हित के लिए सरकार है। अगर किसान हितैषी सरकार है, करीब 30 दिन का वक्त बीत चुका है, जो कि कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है प्रमोद जी। नहीं, मैं बता रहा हूं इस बिल के समर्थन में सभी देश का किसान भाइयों ने, आपका नोएडा से लेकर पूरा बिहार और राजस्थान, आप महाराष्ट्र, सब जगह से किसान में पूरा लेखी और किसान सरकार के साथ करे बिल में अच्छा है। और सरकार ने ये भी कह दिया, मान लो आपको लग रहा है हमारी टिक्का जी ने जो समस्या 2 मांगे थे उसके लिए भी सरकार बात करने को तैयार हो गया लेकिन था। टिक्का जी तो अब मगर सीधा आप कह रहे हैं क्यों नहीं हो रहे? सर कि कृषि बिल को सीधा वापस लिया जाए, तभी हम लोग अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। ये बिल वापिस में तो और किसान भाई तो खड़े हो गए ना इस बिल के पक्ष में, ये बिल सही है किसान का हित के लिए। और ये बिल में नुकसान क्या हुआ, नुकसान सिर्फ दलाल का हुआ और किसान का सीधा फायदा है। जो एमएसपी के बात चल रहा है वो तो सरकार कह रहा है, हम लिख के देने के लिए भी तैयार ठीक है है सर। खुले मंच में बोल ले। ठीक है सर, ठीक है सर। राजेंद्र यादव जी, किसानों का तो साथ मिल रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, फिर ये लोग कौन हैं, फिर आप क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? अगर वाकई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी है, फिर आप सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अब इसका तो कोई जवाब है नहीं किसी के पास, लेकिन मैं जवाब आपको दूंगा। आपने मुझसे पूछा है तो मेरी जवाबदारी है कि देनी चाहिए। कि पहले इन्होंने एक नारा दिया था कि ये जो सड़कों पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं ये भी किसान हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बहकावे में आए हुए हैं। अब मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूं कि शायद आपकी जानकारी में, सिर्फ याद दिला रहा हूं सिर्फ मैं आपको कि याद करने से उसे वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी 2 दिन पहले नोएडा के अंदर कुछ किसान भाई इकट्ठे हुए और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया कि हम बिल के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और उसकी मीडिया की प्रतिलिपि मैं आपको अभी दे सकता हूं। उसमें बाद में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी का मैं नेता का नाम मैं नहीं लूंगा, उस पर लिखा हुआ है मोटा मोटा कि उसके नेतृत्व में ये किसान राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि वो प्रायोजित कार्यक्रम है, वो प्रायोजित लोगों को बरगला के लाया जाता है कि आप आइएगा। आपका कहने का मतलब है वो खुद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान नेता नहीं है, वो किसान नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं किसी भी व्यक्ति को, मैं देश के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि वो किसान नहीं है। मैं कहता हूं वो सब लोग किसान हैं। मेरा सिर्फ मेरी बातों को आप समझिएगा कि बीजेपी के एक नेता का नाम छिपा होता है कि ये लोग, इसके नेतृत्व में ये लोग राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और उसी बीच स्थानीय सांसद जो राज्यसभा है वो अगले आधे घंटे में उनका समर्थन लेने के लिए यूपी बॉर्डर पहुंच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 30 दिन से जो किसान बैठे हुए हैं उनके पास आज तक कोई स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक नहीं जाता है। लेकिन जो प्रायोजित लोग हैं, जो प्रायोजित किए जाते हैं कि आप ज्ञापन दे के आइएगा, उनसे मिलने के लिए स्थानीय सांसद पहुंच जाते हैं। तो ये भैया ये बताइए कि ये प्रायोजित है या बिना प्रायोजित है? अब आप ही बताइए कि ये भेदभाव ये लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं कि भाई असली है या नकली है? आप उनके पास, क्योंकि वो आपके द्वारा भेजे गए लोग हैं, उनसे आप जल्दी से मिल लेते हो। आप मिलने नहीं गए आज तक, 30 दिन से बैठे हैं बॉर्डर पर, क्यों नहीं गए आप लोग मिलने? आप जाते हैं, उनका दर्द सुनते, क्या वो आपकी बात नहीं मानते? आपकी बातें और बातों में कैसे बात मान लेते हैं? पीएम मोदी ने किया ना कि 2 करोड़ किसानों से वर्चुअल संवाद किया है जी, करीब 2 करोड़ किसानों से बात की है और उनको बताया कि किस तरह से जो परेशानियां आ रही हैं उसको दूर कैसे किया जाए। आप 2 करोड़ किसानों से आप वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप बराबर में बैठे हुए सिंधु बॉर्डर पे या यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए किसान, उनसे क्यों नहीं संवाद कर लेते हैं? वो तो बिल्कुल आपके घर के बराबर में बैठे हुए हैं। हो सकता है 2 करोड़ से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है 18,000 करोड़ रुपए देने की बात नहीं पड़ती। सरकार तो बुलावा भेज रही है कि आइए फिर से बैठिए और बातचीत करिए, क्योंकि समाधान जो है वो बातचीत से। ये तो बढ़िया बात कह रहे हैं जी कि सरकार बुलावा भेजे, घर के बाहर हम बैठे हुए हैं तो आप भी थोड़ा घर से बाहर निकल के आ जाओ।
बुलाओ भेजने की जरूरत क्या है? बैठे तो हम घर के बाहर ही हैं, दरवाजे पे बैठे हैं हम तो। दिल्ली आपने बंद कर रखी है, हमने को रास्ता थोड़ी ना बंद कर रखा है जाने का, या आने का रास्ता हमने बंद नहीं करा, आपने बैरिकेड लगा रखा, हमको रोक रखा है। ठीक है सर। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से पीएम मोदी ने सीधा कहा है कि किसानों को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, पूर्व की सरकारों में किसानों को लेकर कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया जिस तरह से जो किसान हित में केंद्र की मोदी सरकार कदम उठा रही है। आदरणीय मलिक जी, 2014 के बाद जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी एक आदत है लगातार बोलना, और वो लगातार बोलते रहते हैं। अब जब वो टीवी पे बोलेंगे तो 2 करोड़ सुने, 4 करोड़ सुने, या 1 लाख व्यक्ति सुने, आप जितना बोले उतना आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अभी 21 या 22 तारीख को आपके रामलीला मैदान इंदिरापुरम में इनके किराए के किसान आए और किसानों को बैठा के लाए। हम कह सकते हैं वो किसान भी होंगे, हम मना नहीं कर रहे किसान नहीं है, लेकिन उनको पैसे दिए गए, बाद में उनके आपस में लड़ाई झगड़ा। अगर आपके किसान हैं तो आप एक तरफ आप भी टेंट लगा के यूपी गेट पे बैठो, और दूसरी बात, अगर वो आए भी हैं, उन्होंने भी शर्तें रखी हैं, जो ये कानूनों में कमियां हैं, उन्होंने भी कहा एमएसपी पे, उन्होंने भी कहा कानून बनाओ। उन किसानों ने भी अपना एप्लीकेशन, जिन्होंने समर्थन दिया है, उन लोगों ने भी यह बात कही है कि भंडारण नहीं होना चाहिए। इसके पूर्व सरकारों ने यह नियम निकाला था कि जैसे जब हमारा प्याज का रेट बढ़ता था तो जगह जगह गोदामों में छापे पड़ते थे। अरे इन्होंने तो ये कह दिया कि 2000-1000 टन आप माल भर लो, तो गरीब किसान को तो बेटी की शादी होती है, बेटा की शादी होती है, उसको गाय भैंस बैल खरीदने होते हैं, तुरंत उसे अपनी फसल बेचनी होती है, तो ये कौन व्यापारी, इनके व्यापारी भंडारण करेंगे। और मैं आपसे कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनके अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव जी के ड्राइंग रूम में इनके जो है कानून बने हैं, इनके गले में ये हड्डी फंस चुकी है, अभी ये निकल नहीं पा रही, ना ये निकल पा रहे हैं, ना उसको बाहर कर पा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्हें किसानों के ये तीनों कानून निरस्त करना पड़ेंगे, ये समझिए, तभी हमारे देश के किसान की भलाई है। ये फर्जी बातों से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है सर। प्रमोद जी, क्या वाकई में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और कृषि बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं, और जैसा अरविंद जी भी अब मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल को वापस लेना होगा, निरस्त करना होगा, क्या वाकई में ये कदम उठाया जाएगा? नहीं, ऐसा तो कोई कदम आया नहीं। जो बिल पास हो चुका है, मान लो उसमें कुछ कमियां है, वो सुधार हो सकता है। बिल मैं आपको बताता हूँ, कानून बना दो, भंडारण नियम खत्म कर दो। 70 साल राज करने के बाद आपके माध्यम के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सरकार 17 साल आज आपके मध्य प्रदेश, सुनिए, आज आपके मध्य प्रदेश में रिपोर्ट लेगी, 2 करोड़ का फर्जी साइन लेगी, राष्ट्रपति को दे रहे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, किसानों को नोटिस दिया के लिए कुछ क्या किया? हमारे पास गलत कुछ भी नहीं किया। और उसका घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र में 2019 चुनाव में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने घोषणा हुआ है, सब कुछ है, मगर उन्हें कुछ काम नहीं किया है। मगर ऐसा प्रधानमंत्री जो किसान भाइयों के हित के लिए और देशवासियों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए जो बिल है वो बिल लाए हैं, ये बिल में कहीं कमी है, सबका दरबार ठीक है अरविंद जी, ठीक है करेंगे, आप आइए बात करने के लिए। रेलवे लाइन के किनारे कई बार ठीक है सर, ठीक है सर, अरविंद जी, ठीक है सर, किसानों को लेकर हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से राजनीति की है। क्यों बनाए जा रहे हैं गोदाम? ठीक है अरविंद जी, इनको अरविंद जी, 1000 एकड़ से 1200। मैं अरविंद जी से पूछना चाहता हूँ, अरविंद जी से पूछना चाहता हूँ, जो सिंधु बॉर्डर में किसान धरने में बैठे हैं, आपने अभी वहाँ व्यवस्था देखा हमने? ठीक है सर, किसान भाई का व्यवस्था है, ठीक है प्रमोद जी, बात करेंगे, बात करेंगे। अरविंद जी, हमारा किसान क्या कर रहा है? अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप किसान की व्यवस्था के ऊपर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसान वहाँ कोई भी प्रायोजित कार्यक्रम नहीं कर रहा है। किसान के घर में अन्न होता है, किसान के घर में आपको बता देता हूँ, आप ये गलत राजेंद्र लोग वहाँ पे नेतागिरी करने के लिए पहुंचे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, हम किसान भाई के लिए चाहते हैं, एक एक करके बात करेंगे ताकि आपके पास, ठीक है अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है सर, अरविंद जी, किसी पटल में नहीं जा रहा। अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक एक करके बात करेंगे। किसानों को लेकर तो हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से राजनीति की है, चाहे वो
कोई भी पार्टी रही हो, मलिक जी हर एक पार्टी ने राजनीति की है सर। शुरू से विचारधारा किसान के फेवर में ठीक है रही सर, वो सबको पता है सर। आदरणीय चौधरी चरण सिंह के हम ठीक है सर। शिष्य हैं और आदरणीय नेताजी ठीक के है सर, हमेशा किसानों का दावे तो समर्थन बड़े किया बड़े जो है इसलिए किए मैं जाते हमेशा रहे किसानों को का लेकर, समर्थन करता लेकिन हूं। समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। यह समस्या किसानों की आज से नहीं है, कई सालों से समस्या चली आ रही है और हर एक पार्टी ने चुनाव के वक्त अपने अपने हिसाब से किसानों को इस्तेमाल किया है। लेकिन अब कृषि कानून को लेकर यह बड़ा अहम सवाल है कि करीब 30 दिन का वक्त बीत चुका है, किसान, उनके परिवार, महिलाएं, बच्चे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बड़ी दुख की बात है कि समाधान नहीं निकल रहा है। राजेंद्र जी, बड़ा सवाल यह भी है, समस्या का समाधान कैसे होगा? किसान नेता भी डटे हुए हैं देखिए, और सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कभी भी विवाद नहीं चाहता है। अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए दिल्ली की तरफ आए हैं, क्योंकि दिल्ली में ही समस्याओं का समाधान होता है। एक बड़े अच्छे माहौल में हम लोग अपने अपने घर से निकले थे कि सरकार बेदर्दी सरकार नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम पुरानी सरकारों की तरह हम काम नहीं करते हैं, हम तो किसानों के हित के लिए काम करते हैं। तो हमें भी लगा कि बड़ी अच्छी बात करेंगे। कुछ गलतियां सबसे हो जाती है, हो सकता है इस बिल को पारित करने में इनसे भी कुछ गलतियां होगी, अपने दर्द कहेंगे तो ये लोग हमारे दर्द को सुनेंगे। हम अपनी बड़ी क्या कहते हैं खुले दिल से, खुले विचारों से एक अपनी मांगे थी, उनको लेकर दिल्ली की तरफ आए। आपने का रवैया इतना अड़ियल था, आपने किसानों से बात करना उचित नहीं समझा। और मैं आपको बता दूं, ये 30 दिन की कहानी नहीं है कि 30 दिन से किसान यहाँ बैठा हुआ है। आप 30 दिन से पहले की बात करिएगा कि 1 महीना पहले तो यहाँ आने से पहले 1 महीना पहले तो ज्ञापन दे चुके थे कि हमें इस बिल में ये समस्या है। आप इस बिल में समस्या सरकार आपके साथ 6 बार बात किया है, अभी बात करने को तैयार है। आप बात करने को तैयार नहीं हो, आप चाहते नहीं फैसला हो, आप चाहते नहीं फैसला हो, आप चाहते होते हैं हमारी भारत सरकार कृषि मंत्री आपके साथ 6 बार बैठक किया, अभी भी करने को तैयार है। आज भी लेटर लिखे और आज प्रधानमंत्री जी पूरा ठीक है सर, पूरे देश से बात की। मैं बहन जी आपकी बात रोकता हूँ। कृषि मंत्री जी 5 बार मीटिंग कर चुके हो या 10 बार मीटिंग कर चुके हो, वो उनका दायित्व है, क्योंकि देश की जनता ने, देश के किसानों ने आप ये कहो सरकार हमारे साथ है, मगर हमारी बात उस पद पे बैठाया है कि जहां वो सुनने लायक क्षमता में है। अगर वो इस पद पे ना होते तो किसान उनसे बात नहीं करते। ये आप ये मत कहिए कि वो कोई किसानों पे एक एहसान कर रहे हैं उनसे बार बार बात करके। आप समझिए, क्योंकि गलतियां आपकी है, खामियां आपने की हैं, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा इसका। और ये तो किसानों का एक बड़ा दिल है कि जो कोई ऐसा उपद्रव या कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार या आमजन को आपत्ति हो या आमजन को दिक्कत हो। ये आपको किसानों की इस सादगी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप अपने शब्दों से सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ हम किसानों से बात करके किसानों पर एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारी वोटों से इस दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए हो। आपको हमने अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ बैठाया था, ना कि हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी करने के लिए। अगर आप तैयार होते या केंद्र सरकार तैयार होती तो लिख के देने में कोई गुरेज नहीं था। अगर आज ये पहले से लिख के दे चुके होते तो किसान आज यहाँ 30 दिन से सड़कों पर नहीं बैठा होता, क्योंकि नियत में एक बहुत बड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा खोट है। इसलिए ये बात करने को तैयार है। इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है कि इसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में कितने फर्क है। ठीक है सर। प्रमोद जी, ये आरोप क्यों लग रहा है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है और आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं? किसान हितैषी होने की बात की जा रही है, लेकिन किसानों को लेकर कदम नहीं उठाया। बिलाल जी, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र में किया हुआ जो वादा वो पूरा करता है। एक वादा पूरा करता है। और आपको ये बता दूं, आप ये बता दूं, जो आपका एमएसपी लिखने को पूरा तैयार था, 2 मांग था, 2 मांग को सरकार पूरा तैयार हो गया था। अब आप बात घुमा रहे हो और ये सरकार कोई काम नहीं करती। अभी आप कह रहे हो जो समर्थन में आए वो किसान नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो समर्थन में आए हैं वो किसान है। किसान भाई खुद कह रहे हैं हमारे हित के लिए मोदी जी ने काम किया है। ठीक है सर, ये बिल में बहुत अच्छा है, किसान का फायदा के लिए और देश का फायदा के लिए। बिल्कुल किसान भाई मोदी जी के साथ है और रहेंगे भी। प्रमोद जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अरविंद जी, मेरा सीधा सा सवाल अब आपसे है। केंद्र की नरेंद्र मोदी तो किसानों के साथ खड़ी है, इस तरह का दिखावा जो है, दिखावा कहा जाए या फिर जिस तरह से आज देखा जाए कि आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ का जो है ट्रांसफर किया गया किसानों के खाते में, किसान हितैषी होने की एक झलक देखने को यहाँ पर मिली है। दूसरी तरफ किसान जो सड़कों पर है,
उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ये दोनों एंगल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक्चुअली में पहले जो सरकारें बनती थी, जो अपने वो घोषणा पत्र में लिखती थी, तो उसमें लगभग कुछ वादे पूरा करती थी, और जो नहीं पूरे होते थे तो वो पूर्व सरकारें मानती थी कि हम ये वादा पूरा नहीं कर पाए। ये देश में एक ऐसी सरकार है कि ये कहते हैं कि झूठ बोलो आंख मिला के, नहीं, गलत आंख बोलो, झूठ बोलो आंख मिला के। आपको मैं बता दूं, आप भूल गए होंगे, आप बताइए। पहले सरकार में यूरिया के लिए लंबा लाइन लगता था मेरे किसान भाई का, अब कहीं नहीं लाइन है। मोदी जी ने किसान का हित में बहुत अच्छा फैसला किया है, और सीधा सीधा फायदा किसान भाई को हो रहा है। आप चाहे कोई सा भी निधि उठा लीजिए, किसान का निधि के लिए है, किसान भाइयों के लिए। आप हमेशा, आप लोग का काम है गुमराह करना है, मगर एक एक करके बात करिए, सबको पता है। अरविंद जी एक एक करके बात करिए ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए जो हम बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा कष्ट क्या है? बिलाल और जी, आपको मैं इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, 76,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था, आपको याद दिला देता हूँ। 76,000 18,000 करोड़, और 76,000 18,000 करोड़, वो भी सीधा पैसा किसान भाई के खाता में, बीच में कोई दलाल नहीं है, एक बटन दबाते हैं किसान के खाता में जाता है, कोई बेईमान नहीं है, ठीक है, सीधा किसान भाई का फायदा हो रहा है। ठीक है सर। चुपके से डीजल पेट्रोल 20 पैसा, कभी 19 पैसा, कभी ठीक है 60 सर, पैसे। ठीक है अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, ठीक है अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जी, अब एक बड़ा अहम सवाल है, किसानों को लेकर राजनीति कौन कर रहा है? किसान को जो है, किसानों को जो है बरगलाने का काम कौन कर रहा है? लगातार केंद्र की मोदी सरकार ये कह रही है कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, और वो कौन लोग हैं और वो कौन सी पार्टियां हैं जिनकी नीतियों के खिलाफ किसानों का आज तक कुछ नहीं हुआ? मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। एक नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, और समय दिया था 2022 का। वो 2022 जो है वो नज़दीक आता जा रहा है, और अपनी बातों में माननीय प्रधानमंत्री जी फंस चुके हैं। उसके लिए इन्होंने इस बिल की घोषणा करी कि हम एक बिल लाते हैं जो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये वही बिल है जिसका विरोध 2012 में अरुण जेटली जी ने और सुषमा स्वराज जी ने कहा था, जिसमें सुषमा स्वराज जी का एक वक्तव्य था जो संसद के भवन के अंदर था कि जो मंडी में बैठे हुए आड़तिया हैं वो किसान का एटीएम कार्ड है। शायद आप सभी को याद होगा कि ये वक्तव्य एक दिया था। ये बड़ा गहन विषय है, इस पर बड़ा गहराई से सोचने वाला विषय है एक, कि तब आप 2012 में इसका विरोध करते हैं संसद में, और अब जब कोरोना काल है, सब कुछ बंद है, सबके दरवाजे बंद हैं, आपका संसद भवन भी बंद है, कहीं कोई बहस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर, जो उस वक्त इस बिल को ला रहे थे, आज तो वो भी इसके खिलाफ खड़ी है ना सर। मैं क्या आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इनको पता था कि इस बिल का कहीं ना कहीं विरोध होगा, और आप इसका सीधा ठीकरा जो है, वो जो 2022 में आपने कह रखा है कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, उसका सीधा ठीकरा आप किसान के और विपक्षी पार्टियों के सिर फोड़ देंगे कि हम तो एक बिल लेकर आए थे जिसमें किसान की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने उस बिल को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया, नहीं तो हम तो ये कर चुके होते। ये सब सिर्फ अपने उस वक्तव्य को 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, उत्तर प्रदेश में भी होना है चुनाव, और उत्तराखंड में भी होगा, तब जनता उसका जवाब देगी। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, किसानों की समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा? जो कृषि बिल की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उसमें आने वाला कल क्या होगा? सर, फाइनल कमेंट। मलिक जी, देखिए, इन्हें समाधान तो जरूर करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसान आंदोलित हो चुके हैं, और यदि इसमें इन्होंने आनाकानी करने की कोशिश की तो ये स्थिति गांव-गांव तक पहुंच जाएगी, और धीरे धीरे किसान समझदार हो गया है। इन्हें हर हालत में इस कानून को मानना पड़ेगा, और इस कानून को मानने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान सिर्फ 3 मांगे कर रहा है कि भंडारण का नियम खत्म कर दो, एमएसपी पे कानून बना दो, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म कर दो। बस 3 बातें कह रहा है। देखिए, आज नहरें सूखी पड़ी हैं, ट्यूबवेल वालों के लिए बिजली नहीं मिल रही है, अगर बिजली मिल रही है तो बहुत महंगी है। वक्त मेरे पास कम है, किसानों के लिए कुछ फाइनल कमेंट में चाहूंगा। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, किसानों की समस्या का समाधान कब तक होगा, कब तक बीच का रास्ता निकलेगा? सर, सरकार किसान के साथ है, और हमें 2 कमी इन्होंने जो बताए थे वो कमी में सरकार जल्दी
एग्री है, मगर वो किसान के नेता से अपील है, किसान भाई से अपील है, आप सरकार के साथ बैठी बातें करो कि सरकार का दरवाजा ठीक है सर, खुले, देखना और होगा किसानों में कि फायदा किसानों के होगा। साथ जो बातचीत होगी इसमें क्या कुछ समाधान निकलेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है, किसान और साथ ही सरकार की जो बातचीत होगी उसमें क्या कुछ समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर यूं ही जिस तरह से दिन और तारीख बदल रही है लेकिन कृषि बिल को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका आखिर कब होगा, इस तरह का अभी तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।